सुधा को पसीना पूछो ने जब मैं देखा तो सुधा का कान का बोली आरोप लगा रहे हैं कि बंगे कान का झुमका है जिसका ऑपरेशन के दौरान खोल लिया गया और वापस खोल दिया गया। तो सीसीटीवी में चूंकि प्रसूता ने ऊपर कोट रखा था तो उसमें दिख नहीं पाया कि ओटी में आते समय उसने पहने हैं या नहीं पहने हुए। मिला कि मैम मेरी घरवाले के ऐसे कानों की जो बाढ़ थी ऑपरेशन थिएटर के में अंदर है वो चोरी हो गई है। तो उन्होंने मेरे को धमकी दी कि अगर आप इतने चलते वाले हो तो यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में क्यों लेके आ। सर उनकी कीमत अभी तो मैं कुछ बता सका हूँ, ये 45-50 के करीब उनकी कीमत थी। तो किसी के लिए महत्वपूर्ण 100 रुपए भी है, किसी के लिए 10 रुपए भी महत्वपूर्ण। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम JJT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JJT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। नमस्कार साथियों, थे देख रहे हो जलको मीडिया और मैं हूं चूरू से पत्रकार कौशल शर्मा। चूरू कमाई में राजकीय भर्ती अस्पताल में एक मामला सामने आया जिसका में प्रसूता और प्रसूता का परिजन है वे आरोप लगा रहे हैं कि बंगे कान का झुमका है जिसका ऑपरेशन के दौरान खोल लिया गया और वापस खोल दिया गया। प्रसूता भी आरोप लगाए और प्रसूता का परिजन आप आगे है बार से चर्चा कर के मामलो है पूरा के बात हुई। मैं सुधा के नंद हूँ और यूं कहे सुधा ले ने जब बोला नॉर्मल बच्चों जागो गए ये सामने नहीं बोला था नॉर्मल बच्चों को नहीं ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो जी माना नीचे भी कर भी नहीं को कहीं का सुधा की टूम निकाल दो ऊपर ले ने जब सुधा पहले तो फार्म भरायो मैं साइन शुरू कर दिया फिर भी मन नहीं कर भी कौन कहेगा सुधा की टूम निकाल लो। फिर मन ने बोला तो बाहर जाके बैठ गया सुधा की डिलीवरी कर दी ने सुधा ने बाहर लाया बाहर लाते मैं देख मैंने पसीना आ रही सुधा को पसीना पूछो ने जब मैं देखा तो सुधा का कान का बोली हाथ में चूड़ी भी ही और पाजे भी मच्छी भी गल में चांदी को लोकेट कोई भी टूम को निकाल रही बस काना का झूमर निकाल रखे हैं। तो थे गया जब बिगमाई निकाल ली जब चेक करे आगे कान में आगे चूंदड़ी सालू डाई बाल सालू करे आने खुद मेरी आँखें देखा दोनों झूमर सुधा का। तो मतलब थाने पूरा शक है ये मैं खुद देखे तो दोनों पैर रखे ऑपरेशन करने के बाद में बाहर आई ने जो दोनों जानोगे जिसका मायना आवे मायने तो मैं सगड़ा जानू को नहीं भाई नर्स भी और सारा जना खुद डिलीवरी करी ने सुधा की डिलीवरी करने के बाद में बीपी भी चेक करी ऑपरेशन करने वास्ते पड़ी भी लगाई। जब सुधा ने बोलो पर नर्स मेरे पहले कान को काटो ना वो कम दर्द हो फिर दूसरा ज्यादा जोर लगा के खींचो ने मेरा ज्यादा दर्द हो जब बोली ते क्यों काट दो मेरे काना का वो तेरे साथ आ रहे ध्यान के सुधा ने बाहर निकाली ने जलामते मैं पूछे सुधा तेरा कान का कड़े हैं बोले मेरा अंदर कमरा में काट दिया डिलीवरी होने के बाद में काट दिया मन नहीं बोया तेरे साथ आ रहे ध्यान माने दिया बोली। तो अब थे ये शिकायत दर्ज करवाई हो? शिकायत दर्ज करा रखी हमारा कतना करके हमारा झूमर दीवाना चाहिए बाहर को चोर को या कमरे के अंदर है चार है तो अच्छे उन नर्सा ने चोरी करी है ऑपरेशन थिएटर का मायने। हाँ ऑपरेशन सेंटर का मैं चोरी हुई है ऑपरेशन करने के बाद में काटे पहली को काटा। आरोपी नाम है? मेरा नाम विमलेश है। परसों ऑपरेशन था, मेरा नाम सुधा कुमारी है। ऑपरेशन होने के बाद टाका पड़ने के बाद मेरा बाली कान का खोला गया, एक कान में हम महसूस कर पा रहे थे। डॉक्टर के साथ में वो नर्स थी जो मेरा बाली खोली कान का। आपको कैसे महसूस हुआ? दर्द एक कान में हुआ तो बोले क्यों खोल रहे हैं, तो बोले दे देंगे, फिर नहीं दिए। चोरी की बात सामने आई है, FIR की एक प्रकरण आया था MCH चोटी में कुछ सोने के ऑर्नामेंट चोरी होने का आरोप लगा था। कल हमारी टीम ने CCTV कैमरे चेक किए थे तो CCTV में चूंकि प्रसूता ने ऊपर कोट रखा था तो उसमें दिख नहीं पाया कि ओटी में आते समय उसने पहने हैं या नहीं पहने हुए। फिर भी प्रकरण पुलिस जांच में भी है, हमारे स्तर पे भी कमेटी बनाई हुई है तो उसमें अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उस पर तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, लेकिन प्राथमिक रूप से इसको संज्ञान में लेते हुए 2 से 3 स्टाफ वार्ड बॉय जो वहाँ थे उनकी ड्यूटी स्थल हम आज ही चेंज कर रहे हैं। अब आपने सगे सुधा का हस्बैंड सगे वहां से भी चर्चा करांगा कि FIR लॉन्च वगैरह करवाई हो गई थी के वो पूरे प्रकरण बंद मैं मेरा नाम प्रदीप है, मैं सुधा का पति हूँ और मैं यहाँ आने के बाद में सबसे पहले डिलीवरी के लिए मेरी जो मैसेज है उनको लेके आया तो लेबर रूम में लेके आया। उसके बाद में यहाँ मैं डॉक्टर से मिला, उन्होंने बताया कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी है। तो उसके बाद 4 बजे के बाद कि बच्चे की जो धड़कन है वो बढ़ रही है, उसके लिए आपको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाना पड़ेगा।
तो उस टाइम में कंडीशन ऐसी है कि इन्होंने हमें बताया नहीं, इन्होंने ये कहा कि आप जल्दी चलो भाई। मतलब कई लोग ऐसे बोलते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं तो कान की बाड़ी निकालते हैं, तो कंडीशन हमारी इन्होंने ऐसे बोला कि बच्चे की जो धड़कन है वो कम गति हो रही है, तो उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हमने क्या किया, वहां पे जो सोने की बाड़ी वो निकाली नहीं है, तो ऑपरेशन थिएटर में गए। जाने के बाद में ऑपरेशन से जैसे बाहर निकाला तो मैंने, मेरी जो सिस्टर थी वो साथ थी, तो मैं, उन्होंने मेरे को बताया कि ये कानों की बाड़ी ने, तो मैंने भी उस टाइम में ध्यान कर लिया। तो उसके बाद में यहाँ के जो स्टाफ है, मैं उनसे जाके मिला कि मैम मेरी घरवाले के ऐसे ऐसे कानों की जो बाड़ी थी ऑपरेशन थिएटर के में अंदर है वो चोरी हो गई है, तो आप किसी से भूल हुई है या आपके किसी सदस्य किसी से भी भूल हो सकती है, तो मेरे को वो चीज दे दो आप, तो मेरे को बता दो किससे यहाँ अंदर आया या किसी और स्टाफ ने ली। तो उसके बाद में यहाँ के जो स्टाफ है उन्होंने मेरे को मतलब धमकी वगैरह दी कि आप, मैं शिकायत करूंगा, मैं यहाँ के जो शिक्षा मंत्री है उनके पास भी जाऊंगा, और उसके बाद में यहाँ के राजेंद्र जी राठौड़ है मैं उनके पास में जाऊंगा, ये शब्द भी मैंने बोला। तो उनका वीडियो भी मेरे पास में, उन्होंने मेरे को क्या क्या शब्द बोला, तो उन्होंने मेरे को धमकी दी कि अगर आप इतने चलते वाले हो तो यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में क्यों लेके आप। तो पहली बात, ये हादसा मेरे साथ जो हुआ है ये किसी और के साथ भी हो सकता है, तो किसी के लिए महत्वपूर्ण 100 रुपए भी है, किसी के लिए 10 रुपए भी महत्वपूर्ण। तो सर यहाँ पे अगर ये बाड़ी की बात नहीं है, कल इस दौरान किसी का बच्चा भी गायब कर सकते हैं, इस दौरान ये कोई बड़ा लीवर भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो बात एक हक की है कि ये मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, ये किसी और आम जन के साथ हो सकती है। इसके लिए मैंने सबसे भरोसा मैंने मीडिया है कि जो देश का भविष्य है मीडिया पे रहता है, तो मैंने उनको बुलाया कि सर मेरे साथ ये ऐसी ऐसी घटना हुई है, आप आके मेरी मदद करो। तो सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वह चालू होगी है सर, जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो चालू हो गई है, लेकिन पुलिस में भी एक ईमानदार है। जो यहाँ पे मैंने रिपोर्ट लिखाई थी उनको फोन आया था कि मैडम ने 100 नंबर पे कॉल किया था कि 4 लड़के बदमाशी कर रहे हैं, तो उन्होंने कॉस्ट्यूम वाला, उसका नाम शायद विनोद है कुछ भी है, मैं उनको अच्छी तरह भी कंफर्म नहीं कह सकता। तो उन्होंने ये कहा कि सर ये लड़के मतलब शरीफ है, इन्होंने ऐसा कुछ भी हादसा नहीं किया है, और उन्होंने ये बताया कि सर ये घटना इससे पहले 7 बार हो चुकी है इस हॉस्पिटल में, कि ये चोरी है जो बाड़ों वाले, ऐसी घटना 7 बार हो चुकी है। बस ये कहना चाहता हूँ। कीमत कितनी की था सोने की? सर उनकी कीमत अभी तो मैं कुछ बता सका हूँ, ये 45-50 के करीब उनकी कीमत थी। तो अभी हमें ये विश्वास है कि पुलिस कार्रवाई कर सी? पुलिस अभी वो वेरिफिकेशन कर रही है, अभी पूछताछ वगैरह कर रही है, तो उन्होंने मेरे को ये आश्वासन दिया है कि हमारी कार्रवाई अभी चालू है। तो कुल मिला के जिका परिजन है और जिका पति है और प्रसूता है वह पुलिस के ऊपर डिपेंडेंट है कि वह ये चोरी को खुलासो भी करेगा। फिलहाल चिंतित है परिजन, क्योंकि जिका को धन जावे भी को मन भी जावे, तो लगभग 40-45 हजार की चोरी है जिकी को खुलासो है वो अभी तक को नहीं हुई है, लेकिन पुलिस पूरा मामला की जांच में जुटी है और पीएमओ साहब है दीपक जी, वह भी पूरी मदद करने लग रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा खंगालिया जा रहे हैं। इन अलावा जिका स्टाफ है, स्टाफ का 3 जना ने टर्मिनेट भी करी हुए थे, सस्पेंड करी हुए, ताकि जांच है वह प्रभावित नहीं हो। झलको